राधे राधे। सब कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी भी हिंदी लोक कथा है और कहानी का शीर्षक है तीन पुतले। कहानी शुरू होती है महाराजा चंद्रगुप्त के दरबार से। महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पे विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराजा चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए था। आज भी महाराजा के पूछने पर कि क्या नया है, पता चला कि एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने लाया है। सौदागर का ये दावा है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने नहीं देखे होंगे और ना कभी देखेंगे। सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी में से तीन पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए और कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। देखने में भले एक जैसे लगते हैं मगर वास्तव में बड़े निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं, दूसरे का मूल्य 1,000 मोहरे हैं और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में उन्हें सच में कोई अंतर नहीं लगा। फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों है? इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बड़ा परेशान किया। हार के उसने सभासदों को पुतले दिए और कहा कि इनमें क्या अंतर है, मुझे बताओ। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिरा कर सब तरफ से देखा मगर किसी ने भी इस गुत्थी को सुलझाने का और इसे जवाब देने का साहस नहीं रहा और ना कोई दे पाया। चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सभी तो चुप खड़े हैं, उस प्रश्न को लेकर वह अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य के पास पहुंच गए और उनसे ये प्रश्न पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बड़े ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पे चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। यह देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने तीसरा तिनका लिया और तीसरे पुतले के कान में डाला। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया और पुतले का मुंह एकदम से खुल गया। पुतला बराबर हिल रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि ये सब क्या है और इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है, चाणक्य ने उत्तर दिया, राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं। कुछ लोग सदा अपने ही मग्न रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाहवाही की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,000 मोहरे हैं। कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा देते हैं। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। तो इसी से हमें यहाँ पे कहानी हमारी समाप्त होती है और इससे पता चलता है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कैसे किसी चीज़ का पता लगा सकता है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने कौशल से वो हर एक चीज़ का पता लगा सकता है, सच्चाई तक पहुंच सकता है। और यहाँ पर जो पुतलों की बात कही गई है वो बहुत सही कही गई है कि 3 पुतलों में 3 तरह के चीज़ें थीं, 3 तरह के उनके गुण थे और तीनों इसीलिए इनके जो मूल्य थे सब एक दूसरे से बहुत अलग थे। और जो तीसरा पुतला था वो सच में एकदम से कान का कच्चा था और वो हर किसी बात पर अपने पेट में दबा नहीं सकता था, वो तुरंत कह देता था, इसलिए उसका पेट भी हल्का था, उसका कान भी कच्चा था। तो हम यहीं पर कहानी को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप अगली कहानी में ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए दिल से आप सभी को धन्यवाद।